आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष ने किया हंगामा। परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से। प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रियों का परिचय कराने से पहले विपक्ष ने किया हंगामा। स्पीकर ने गरिमा बनाए रखने की अपील की। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों का कराया परिचय। कहा, देश के दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिलाएं मंत्री बने, ये शायद विपक्ष को पसंद नहीं। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। लोकसभा स्पीकर ने 40 सांसदों के निधन का किया उल्लेख। व्यक्त की शोक संवेदना। हंगामे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष पर विपरीत परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन समेत देश के लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कहा, कोरोना से जंग में बाहु पर वैक्सीन की डोज से ही बनेंगे बाहुबली। अब तक 40 करोड़ लोग बाहुबली बने। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सदन में सार्थक बहस जरूरी। तीखे और धारदार सवाल पूछे विपक्ष, लेकिन जवाब देने का मौका भी दे ताकि जनता तक पहुंचे सच्चाई। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने उठाया फोन टैपिंग का मुद्दा। इजरायली कंपनी के सॉफ्टवेयर से फोन टैपिंग का 40 पत्रकारों समेत 300 लोगों की जासूसी का आरोप। महंगाई को लेकर टीएमसी सांसदों ने जताया विरोध। साइकिल चलाकर पहुंचे संसद। संसद के बाहर अकाली दल के नेताओं का प्रदर्शन। कृषि बिल को लेकर विरोध। कांग्रेस के महिला मोर्चे ने ट्वीट से बीजेपी पर किया वार। बीजेपी को बताया भारतीय जासूस पार्टी। पटियाला से चंडीगढ़ निकले पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, सबको साथ लेकर करूंगा काम। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नहीं किया जिक्र। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष सिद्धू से अमरिंदर की अदावत जारी। सिद्धू को भोज का अभी तक बुलावा नहीं भेजा। सीएम अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को पंजाब में कांग्रेस सांसदों विधायकों को भेजा है भोज का न्योता, लेकिन अभी तक सिद्धू को आमंत्रण नहीं। यूपी में भनगस बीएसपी विधायक असलम रायनी हुए बागी। जुबा पर चढ़ी समाजवादी पार्टी। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन को बताया ढोंग। बीएसपी विधायक असलम ने अपनी ही पार्टी को बताया डूबता जहाज। कहा, मेरी हुई ब्राह्मणों से बात, इस बार वो देंगे समाजवादी पार्टी का साथ। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से जलजमाव। महिपालपुर में पानी में फंसी बस। लगातार बारिश से अंडरपास में भरा पानी। गाड़ियों के लिए पार करना हुआ जोखिम भरा। दिल्ली के प्रहलादपुर में भी बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में आईजीओ के पास सड़क पर गिरा पेड़, हटाकर साफ किया गया रास्ता। दिल्ली में आईजीओ समेत तमाम इलाकों में सड़कों पर जलभराव का संकट। आईजीओ पर जलभराव खत्म करने के लिए पंप लगाने की आई नौबत। पाइप से खींचकर पानी निकाला गया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। सुस्त पड़ी वाहनों की रफ्तार। साउथ दिल्ली में भी जलभराव का संकट। होली फैमिली अस्पताल से जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाले सड़क पर 1 किलोमीटर तक जलभराव। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात। यातायात में आई मुसीबत। गुरुग्राम के रिहायशी इलाके में जलभराव की मुसीबत। सड़कों पर घुटने के ऊपर तक दिखा पानी।
गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके में वेयरहाउस से सटी 3 मंजिला इमारत ढही, आधा दर्जन लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में उत्तराखंड के रहने वाले एक शख्स समेत 2 लोगों की मौत, एक मजदूर की हालत गंभीर। शाम करीब 7 बजे हुआ हादसा। बिजनौर में भारी बारिश के बाद पानीपत कटीमा हाईवे पर धंसी सड़क, गाड़ियों का आवागमन प्रभावित। बागेश्वर में बारिश से आफत, जिले की 15 सड़कों पर आवागमन बंद। मुंबई में बारिश से अंधेरी, सबवे में भरा पानी, बंद किया गया ट्रैफिक, बदला गया रास्ता। नवी मुंबई के बेलापुर सीबीडी इलाके में झरने में छुट्टियां मनाने गए लोग फंसे, सीढ़ियों की मदद से 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नवी मुंबई में ही पानी के बहाव में फंसे किसान, फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। मुंबई के नाला सुपारा इलाके में खुले नाले में गिरा बच्चा, तलाश अभी जारी। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में उफान, पैड़ी नदी में बहे 2 युवक, गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदी में नहाने के दौरान हादसा, 1 युवक की मौत। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब को संभाल नहीं पाया, बेती नदी पर बना बांध, सैकड़ों एकड़ खेत डूबे, फसलें बर्बाद। मोतिहारी के सुगौल में बाढ़ की वजह से कटान का खतरा, प्राचीन शिव मंदिर पर संकट। गंगा में 24 घंटे बाद बागमती नदी से एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया युवक का शव, नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। बिहार के खगड़िया में जमींदोज बांध में कटाव, गांव वाले खुद बांध बचाने में जुटे। बिहार के रोहतास में मांझरकुंड में अचानक आया पानी, झरने के बीच फंसे 2 युवक। कुंड में नहा रहे 2 युवकों के लिए किनारे पर आना हुआ था मुश्किल, एक पत्थर पर लिया आसरा। बाढ़ में 2 युवकों के फंसे होने की सूचना पर पुलिस पहुंची, स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग, पूरा परिवार जलकर तबाह। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक पलटकर कार पर गिरी, कार में सवार अधिवक्ता पति पत्नी की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोग घायल, 3 लोगों की हालत अभी गंभीर। निवाड़ी में मूसलाधार बारिश के दौरान सेंट्रल मार्केट की दीवार गिरी, बेसमेंट में दर्जनों दुकानों में पानी भरा। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद महज 4 दिन में गांव वालों ने किया झूला पुल का निर्माण। गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की पहली बारिश में हर तरफ पानी ही पानी, सूरत में जलभराव का संकट। भारी बारिश के बाद सवाई माधोपुर में बरसाती नालों में उफान, मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का है अनुमान। उत्तराखंड के घनसाली में फटे बादल, घरों में घुसा पानी। मेड गांव में 12 से ज्यादा घर आए मलबे की चपेट में, लोगों ने भागकर बचाई जान। उत्तरकाशी के मांडो गांव पर भी फटे बादल, कई मकानों में भरा मलबा। मांडो गांव में अब तक 3 लोगों की मौत, एक शख्स अभी भी लापता। केदारनाथ धाम में 2 दिन से जोरदार बारिश जारी, हाईवे सहित कई लिंक मार्ग बंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, एक लश्कर आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अबू अकरम को मार गिराया, साल 2017 से थी अबू की तलाश। यूपी के संभल में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 7 बारातियों की मौत। आगरा मुरादाबाद हाईवे पर बारातियों से भरी बस को एक बस ने मारी टक्कर, देर रात हुआ हादसा। हादसे में 8 बाराती भी घायल, भेजा गया अस्पताल, कुछ की हालत अभी भी गंभीर। चंदौसी से छपरा लौट रही थी बारात और इसी दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के कटनी में दर्दनाक हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बोलेरो से टकराकर उछला बाइक सवार, मौके पर मौत। दिल्ली के वजीराबाद में सड़क हादसा, इको वैन पर पलटा ट्रक। गैस कटर की मदद से गाड़ी को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया, 6 लोगों का रेस्क्यू हुआ। यूपी के कासगंज में दूल्हे को लेकर जा रही कार पेड़ से टकराई, 4 की मौत। फतेहपुर शेखावती में बेकाबू होकर कार दुकान में घुसी, खरीदारी कर रही महिलाओं ने भागकर बचाई जान।
शराब चोरी के शक में ढाबा मालिक ने नौकर को बेरहमी से पीटा, पैर बांधकर की पिटाई। ढाबा मालिक ने युवक के गले पर पैर रखकर उसका गला घोटने की कोशिश भी की। मुजफ्फरपुर में लापता युवक का मिला शव, हत्या की आशंका। कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की की शादी पर पंचायत ने किया था जुर्माना। मलापुरम में एक शख्स ने तेल कीमतों का किया अनोखा विरोध, बुलेट को बना दिया बाइसाइकिल, पैडल लगाकर बुलेट पर बिना ईंधन भरा फर्राटा। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता और एक पुजारी पर फायरिंग, हमलावरों को लोगों ने पीट पीट कर किया घायल। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। बिजनौर में छेड़खानी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, वीडियो वायरल। हापुड़ में डीजे बज रहे गाने को लेकर आपस में भिड़े दो गुट, बारातियों पर लाठी डंडों से हमला, करीब आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में दुकान पर कब्जे को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, हथौड़े मारकर किया घायल, एक आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कानपुर में एक युवक को सब्जी चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने सरेआम नंगा करके पीटा, बाजार में घुमाने वाला वीडियो भी वायरल। जोधपुर में मोबाइल चोरी के शक में युवक को लोगों ने रस्सी से बांधकर बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल। जोधपुर में सड़क किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में पुलिस के हाथ में चढ़े 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोर, एक फॉर्च्यूनर, 5 स्कॉर्पियो बरामद। झारखंड के पलामू में ग्रामीणों ने कारोबारियों को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वाया, मारपीट की आवाज सुनकर इकट्ठा हुई भीड़, 7 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक शख्स को महिलाओं ने बुरी तरह से पीटा, पत्नी पर इलाके की दूसरी महिलाओं के नाम से जाली दस्तावेज बनवाकर लोन लेने का आरोप। 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को दी शिकस्त, 60 विकेट से हराया। कप्तान शिखर धवन ने खेली शानदार पारी, नाबाद 86 रन बनाकर दिलाई जीत। ओपनर पृथ्वी शॉ ने भी कप्तान का निभाया अच्छा साथ, खेली तेज-तर्रार पारी, 24 गेंदों में बनाए 43 रन, बने मैन ऑफ द मैच। ईशान किशन ने 42 गेंदों पर 59 रन का दिए योगदान, सूर्य कुमार यादव ने बनाए 31 रन। टीम इंडिया ने 80 गेंद पहले हासिल किया, 263 रन का लक्ष्य, हुए सिर्फ 3 विकेट। जर्मनी में रिकॉर्ड बारिश के बाद सैलाब का संकट, कई शहरों में बीच से बहा दरिया। सैलाब की तबाही में जर्मनी में सड़कों पर बहे वाहन, घरों के बीच से बहती दिखी जलधारा। इटली पर भी पड़ी मौसम की मार, भारी बारिश के बाद पलेर्मो में आया सैलाब, तबाही की तस्वीरें सामने आई। कैलिफोर्निया के अल्पाइन काउंटी में जल रहे हैं जंगल, जंगल में लगी आग से जबरदस्त तबाही, सामने आई तस्वीरें। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी।